नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। आज जैसा कि सभी को पता है कि आज कामदा एकादशी है, तो मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ कामदा एकादशी की, जो कि चैत मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। बोलिए तुलसा मैया की जय, एकादशी मैया की जय। तो मैं निकाल रही हूँ कथा, तो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत प्रेम से सुनिएगा। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यदु कुलभूषण, हे श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ जो मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछने पर कहा था। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। राजा दिलीप ने उनसे पूछा था कि हे मुने, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी व्रत विधि क्या है। तब मुनि वशिष्ठ ने जो कहा वह तुम भी सुनो। मुनि वशिष्ठ ने एक राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा बुरी योनियों से मुक्ति मिलती है। कथा सुनो, जो इस प्रकार है। पूर्व काल में एक रमणीय नगर था जहाँ नागों का बसेरा था, इसलिए उसे नागपुर कहा जाता था। उस नगर के महल भव्य एवं स्वर्ण रत्न जड़ित थे। उस नगर का राजा पुंडरीक था और वहाँ पुंडरीक नाम के नाग रहते थे। उस नगर में गांधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते थे। अप्सराओं में एक अप्सरा का नाम ललिता था और उसके साथ उसका प्रेमी गांधर्व ललित भी रहता था। दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक का दरबार लगा हुआ था जिसमें गांधर्व, किन्नर, अप्सराएं नृत्य कर रहे थे। उस दरबार में ललित गाना गा रहा था, लेकिन उस समय उसकी पत्नी ललिता वहां नहीं थी। इसलिए गाने के दौरान ललित ने ललिता को याद किया। फलस्वरूप उसके पैर ठीक से नहीं उठ रहे थे और गायन भी अशुद्ध हो रहा था। नागों में श्रेष्ठ ककटोकक ने उसकी शिकायत राजा पुंडरीक से कर दी। इस पर पुंडरीक ने कामातुर ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से तुरंत ही उसका शरीर राक्षस जैसा हो गया। उसकी भुजाएं 4 कोस लंबी और मुख गुफा की तरह था। नेत्र सूर्य और चंद्र जैसे, गला पर्वत जैसा, नासिका छिद्र गुफा जैसे और होंठ कोस भर लंबे थे। शरीर 8 योजन ऊंचा था। ललित अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति कष्ट भोग रहे हैं। रोते रोते वह एक दिन विंध्याचल पर गई। वहां उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। शीघ्र ही वह आश्रम में जाकर ऋषि को प्रणाम करके अपना दुख बताकर उपाय पूछने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। वे बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तब ललिता बोली कि हे मुने, मैं वीर धनवा गांधर्व की पुत्री हूँ। मेरे पति राधा पुंडरीक को श्राप से भीमकाय राक्षस हो गए हैं। उनकी राक्षस योनि छूट जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, तुम चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो, उसका पुण्य अपने पति को दे दो। ऐसा करने से क्षण भर में ही उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के परामर्श के अनुसार ललिता ने प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष व्रत का फल अपने पति को दे दिया। इसके प्रभाव से उसके पति की राक्षस योनि छूट गई और वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तथा पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। समय आने पर वे दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, पाप, राक्षस योनि आदि से छुटकारा मिल सकता है। इसके पठन और श्रवण से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो
विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी। आप लोग सभी इसका श्रवण कीजिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। पर इसके अगर कोई व्रत नहीं भी करता है तो कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी युग के बराबर, यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो बोलिए एकादशी मैया की जय। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर विराम करती हूँ। आगे मैं आपको जो जो एकादशी आएंगी उनकी व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।